Welcome dear student to this session manufacturing process practical. In today's session we will see our fourth experiment. It is actually a experiment which we have to perform in workshop, but due to this situation we will try to understand it virtually. So let's see our fourth experiment, develop a job on पैटर्न. मतलब हमें वर्कशॉप में एक वुडन पैटर्न बनाना है. वुड वर्किंग ये फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कारपेंट्री में, तो सेम कारपेंट्री शॉप में ही हमें पैटर्न बनाना है. तो उसकी प्रोसेस हम आज देखेंगे और वीडियो के थ्रू उसे समझने की कोशिश करेंगे. सो नाउ एम ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट इज डेवलप अ जॉब ऑन पैटर्न. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स आर अंडरस्टैंड पैटर्न मेकिंग प्रोसेस. हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है पैटर्न मेकिंग प्रोसेस के बारे में. डिफ्रेंशिएट टाइप्स ऑफ पैटर्न. पैटर्न अलग अलग टाइप के होते हैं, हमें सबको पता है. वी शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट इट. एंड लास्ट वन इज डेमॉन्स्ट्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न का एक डेमॉन्स्ट्रेशन. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? अंडरस्टैंडिंग पैटर्न मेकिंग प्रोसेस. ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. तो एक वुडन पैटर्न बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? द फर्स्ट थिंग आर टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड. इसमें आपको क्या लगेगा? फर्स्ट वन इज अ स्टील रूल. सेकंड वन आउटसाइड कैलिपर if circle is required to be drawn. Different types of chisels. Different type of files. Gauges. Tri-square. Handsaw. Mallet. And sandpaper. These are the tools and equipment required. Now material required में we will require a piece of teak wood of required size. The size is now depend upon, size किस पे डिपेंड रहेगा? साइज ऑफ पैटर्न. तो ये हमारे मटेरियल रिक्वायर्ड है. इन शॉर्ट थ्योरी व्हाट वी कैन से, डेफिनेशन ऑफ पैटर्न हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है. अ पैटर्न इज डिफाइंड एज मॉडल और रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कास्ट. फाइनल का एक मॉडल या रेप्लिका होता है. व्हाट इज डिफरेंस? एक्सेप्ट फॉर द वेरियस अलाउंसेस अ पैटर्न एग्जैक्टली रिजेंबल द कास्टिंग टू बी मेड. नाउ मोल्ड कैसे बनेगा? द मोल्ड इज मेड बाय पैकिंग सुटेबल मोल्डिंग मटेरियल सच एज मोल्डिंग सैंड अराउंड द पैटर्न. उसी पैटर्न का यूज करके हम मोल्ड बनाते हैं. व्हेन द पैटर्न इज विड्रॉन फ्रॉम द मोल्ड अ कैविटी और इम्प्रेशन इज फॉर्म इन विच मोल्टन मेटल इज poured and allowed to solidify to desired casting of shape of the article. तो ये हमारी शॉर्ट थ्योरी हो गई. अब आपको एक वुडन पीस दिया जाएगा. जब भी आप ये वर्कशॉप में परफॉर्म करते हो तो आपको एक वुडन पीस लगेगा जो आपके इंस्ट्रक्टर आपको इशू करेंगे. उस पर क्या क्या प्रोसीजर आपको करने हैं इसका हम बहुत डिटेल में वीडियो भी देखेंगे उस प्रोसीजर का. लेकिन शॉर्ट में हम पहले प्रोसीजर समझ लेते हैं.
पहले क्या करना है आपको, सपोज वी हैव टू प्रिपेयर अ 2 पीस पैटर्न, जिसे स्प्लिट पैटर्न कहते हैं। तो उसके लिए प्रोसीजर हम देखेंगे। नंबर 1, मैच द 2 rectangular wooden pieces of stock and fix them together by wood screw at either end in the excess portion of the wood। आपको 2 पीस पैटर्न बनाना है तो 2 पीस लेने पड़ेंगे वुड के, रेक्टेंगुलर पीसेस। उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, वुडन स्क्रू से उसे फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन स्क्रू आप कहाँ पर अप्लाई करोगे, जो पोर्शन आप पैटर्न बनाने के लिए यूज नहीं करने वाले हो उस पोर्शन में, ताकि वो बाद में आप कट करके रिमूव कर सको। दिस मस्ट बी गिव अ फर्म क्लैंपिंग ऑफ द वुडन पीसेस टू टर्न इनटू अ सिंगल पीस। क्लैंपिंग कैसे होना चाहिए, बहुत फिक्स होना चाहिए वो एकदम, ताकि जब उस पर पूरी मशीनिंग हो जाए या वर्किंग हो जाए तो आपको वो सिंगल पीस दिखना चाहिए, जब तक आप उसे रिमूव नहीं करते हो, अलग नहीं करते हो। सेकंड, इन बॉडी पोर्शन ऑफ द पैटर्न मार्क अ सेंटर लिंक यूजिंग मार्किंग गेज एंड एक्सटेंड इट टू द ड्रेस्ड एंड। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, मार्किंग करना है। थर्ड वन, यूजिंग द रेस विथ काउंटर संक मेक indentation at the center of each and form location for the head stock and tail stock center। अगर आपको सिलेंड्रिकल पैटर्न बनाना है तो दोनों एंड पे, वुडन पीस के दोनों एंड पे आपको पॉइंट बनाने पड़ेंगे, ताकि आप दोनों तरफ से उसे रोटेटिंग मशीन में फिक्स कर सको। ये हम वीडियो में देखेंगे कैसे करते हैं। द वुड स्टॉक इज टर्न्ड ऑन द वुड टर्निंग लेथ। वुड टर्निंग लेथ एक लेथ मशीन का टाइप है जो वुड वर्किंग के लिए यूज होता है, उस पर हमें उसे फिक्स करना है। एंड फाइनली फिनिश द डायमेंशन। अब आपके पास डायग्राम रहेगा, डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न मेकिंग के लिए। वो डायग्राम कैसे बना रहेगा, या कोई भी आप जो डायमेंशन लोगे वो कैसे लोगे, वो सिंपल स्टील रूल से नहीं लेना है। इट विल बी द पैटर्न मेकिंग स्केल, जिसे हम श्रिंकेज स्केल कहते हैं। मेटल जो श्रिंक होता है उसका श्रिंक ऑलरेडी कंसिडर करके स्केल पे मार्क किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के लिए एक स्केल होगी, कास्ट आयरन के लिए स्केल होगी, स्टील के लिए स्केल होगी। तो जो भी मटेरियल आपको कास्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली स्केल यू हैव टू यूज फॉर पैटर्न मेकिंग। एंड द लास्ट वन, यू हैव टू फिनिश द पैटर्न। हाउ टू फिनिश इट, सैंड पेपर यूज करना है आपको। जनरली जो यूज करते हैं वो 0.5 to 0 नंबर फॉर स्मूथ फिनिशिंग। द सैंड पेपर शुड बी मूव्ड लैटरली ऑन द रोटेटिंग वर्क। वर्क एक तरफ से रोटेट हो रहा है आपका, तो आपको सैंड पेपर किस तरह से मूव करना है मैं दिखाता हूं आपको। ये अगर आपका सिलेंड्रिकल पैटर्न है, ये दोनों एंड पे मशीन में फिक्स किया गया है और रोटेट हो रहा है, और सैंड पेपर आपको कौन से डायरेक्शन में मूव करना है, लैटरल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। तो जॉब रोटेट होता रहेगा और सैंड पेपर आपका लैटरल डायरेक्शन में मूव होगा, तो आपको क्या मिलेगा, स्मूथ फिनिश मिलेगा। तो ये पूरी प्रोसीजर है आपकी। ये दिखने में 5 स्टेप की प्रोसीजर दिखती है, बट वाइल वर्किंग इट विल टेक मिनिमम 2 आवर फॉर अनस्किल्ड पर्सन। जैसे हम स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये काम आप पहली बार कर रहे हो, तो ये अनस्किल्ड हो गया। स्किल्ड पर्सन ये 15 मिनट में ख़त्म कर देगा। नाउ यू हैव टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस हियर। द टूल्स आर केप्ट शार्प टू कट फ्रीली विदाउट बर्निंग एंड ऑल्सो विदाउट मच प्रेशर टू कॉज चिपिंग। आपको जो भी टूल वुड कटिंग के लिए यूज़ करना है वो कैसे होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, क्योंकि आपका जॉब हाई स्पीड पे रोटेट होता है। अगर वहाँ आप ब्लंट टूल यूज़ करते हो तो कटिंग के जगह पे बर्निंग होगा। तो दैट्स वाई टूल शुड बी शार्प। मेंटेन प्रॉपर टर्निंग एंगल। टूल को प्रॉपर एंगल में ही रखना है, किसी और एंगल में रखा जाएगा तो जर्क आ सकता है।
एंड बी अलर्ट टू अवॉइड एक्सीडेंट, क्योंकि रोटेटिंग मशीन है, पे रोटेट होती है, तो हमेशा अलर्ट रहना है. नाउ व्हाट वी कैन से इन द रिजल्ट, ये प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपका पैटर्न रेडी हो जाएगा, इसलिए हम रिजल्ट में कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ पैटर्न हैज़ बीन डन सक्सेसफुली. As usual, there will be some viva questions. The first one, ये एग्जाम्पल है, आपको ये सॉल्व करना है हमेशा. What are the function of pattern? पैटर्न के फंक्शन आपको यहाँ पर लिखने हैं शॉर्ट में. सेकंड वन, what are pattern allowances? And third one, state the advantage of wood as a pattern material. So, these are the references which you can refer, and the table at the bottom is for faculty. So, this is our fourth practical. Now, we will see some videos from which it will be clear how to make a wooden pattern. So, let's see the video. तो हमें एक पैटर्न बनाना है, उसके लिए प्रोसीजर अब हम देखते हैं इस वीडियो में. But I'm not sure if this will show up, but I got a rough drawing here of एक रफ ड्राइंग पहले बनेगा. It's going to be about 16 or 18 inches high with a 8-inch flywheel, and the cylinder, I made a cardboard cutout of the cylinder. It's going to have and 3-inch stroke. ये आपका पैटर्न का साइज है. This is actual size. So I'm going to make a wooden pattern, of casting, and from the wooden pattern we'll make a sand mold and pour molten aluminum into the sand mold, and we will end up with a cylinder casting. I probably won't show you how the main frame is made, because that would take too long. But the subject of this video will be pattern making. So I'm going to give you just a few little basics on the pattern making before we start. When a pattern makes patterns, he has to take into account the shrinkage of the metal. Now we're going to be pouring aluminum. Now there's two kinds of shrinkage that we have to deal with. One is the shrinkage that you see in this ingot. That's a commercially made ingot of aluminum, about 5 pounds. But when aluminum... आप यहाँ पर देख सकते हो श्रिंकेज के वजह से वो कैसे हो चुका है. वहाँ पर मेटल कम हुआ है. क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ का मेटल श्रिंक हो चुका है. तो ये श्रिंकेज के वजह से होता है, इसीलिए हम श्रिंकेज अलाउंस पैटर्न में यूज करते हैं. Aluminum solidifies, or actually any metal solidifies, it shrinks in the cross the heavy sections. So there we got a shrink hole, and you can even see some hot tears in there. That's about a 1/2 inch deep. And we got to avoid that at all costs, and we avoid that in several ways. Number one, we avoid the thick cross sections. If you look at any castings, you're going to generally see that they're hollow. Our casting will be hollow, and it will have a core in it to produce the cylinder where the piston moves up and down. And then another way is, if you can't totally avoid real thick sections, you employ a riser in the mold itself, which is nothing more than a great big cylindrical plug of waste metal, and you allow the shrinkage to occur there where it doesn't matter, and that can be thrown away and remelted. So that's one shrinkage. Now the other kind of shrinkage that we have to deal with is the linear shrinkage in any given piece. Now if you make a casting of aluminum that's exactly a foot long, it's going to end up being 3/16 of an inch shorter than that, because it's going to shrink as it cools. Of course it'll shrink in the other directions as well. But a pattern maker employs shrink rulers. And if you look on these rulers here,
This one says shrinkage 1/16 to a foot. Now that's used for one kind of metal. This other one is 3/16 to the foot. Now that's how much aluminum shrinks. So that's the one that I'm going to use in my तो pattern ये स्केल making. And एल्यूमिनियम then के we have लिए है, yet one इंचेस more में here. है ये. But interestingly now, if I take these three and I get them even down at that end where they're touching the table, now we take a picture of them at the other end. Notice that all three rulers are different lengths. That's because they are different shrink rates and they're to be used to make patterns for different metals. We'll use again the 3/16. Be careful you don't mix up your shrink rulers with your regular rulers or you're going to get inaccurate whatever it is that you made. That happened to me and my brother when we were kids. My dad had some shrink rulers and we kind of couldn't understand why they were different lengths. So, in other words, we're making the patterns slightly larger so size that we want. Now I know that some of this is tedious and boring, but you're going to have to stick with me. On this little card here, aluminum shrinks at the rate of 3/16 per foot, which is about 1.5% calculated. Not a whole lot, but it could be significant and something far more important than what I'm doing right here. Okay, we're back to this silhouette of the cylinder. And again, I told you that we're going to use a core. Now this is the core. I already made the core. This is a piece of अगर आपको hollow बनाना है 2-inch diameter. It's about 10 inches long. It might be a little longer than what I need, but I already made myself a core box and I produced this because I'm going to kind of work around this. This is silica sand and it's harder than a rock. Now, in one of the other videos, I'm going to make this core for you, but we're probably not quite ready for it, but a core is used only one time, and then it has to be broken out in order to get it out of the mold. All of the cylinders in your V8 engines and your V6 engines that are cast at General Motors have cores in them. And matter of fact, whenever you talk about a freeze plug on an engine, the correct name is core plug. And those drawing I made up, I don't really bother with measured drawings, but this is a to-scale drawing of what this pattern will look like. And you can see that we've got that in here, but these other parts here are the core prints. This is a core print on this end, and this is a core print on this end. The core print makes a depression in the sand. तो यहाँ से यहाँ तक आपका पैटर्न है और ये पोर्शन आपकी कोर प्रिंट है. ये क्या था, ये फर्स्ट यूनिट को आपको फिर से रिवाइज करना है. And the core can be laid in that depression. Also, I like to have a way to hang on to a casting when I machine it. So this little area here, actually it's not that little, will be an extension onto the cylinder that will allow me to chuck the thing so I can hold it and bore it. Not too much thought is given by some people as to how you're going to hold a casting in order to machine it. Okay, back to this little engine. With this in one of my other videos, there's the cylinder. ये आपका एक्चुअल That's पार्ट been है. machined. But what we're making today is actually a pattern similar to the one that we used और ये for उसका this. Now, पैटर्न है. this is a real small one. उस But पार्ट you के see the लिए ये core पैटर्न prints है. on the end, and it's a two-piece स्प्लिट पैटर्न है. split डॉयल pattern पिन आपको दिख रही है. with dowels to align it. This is called the parting plane, or the parting line between. I've already glued up some pieces of maple that I'm going to make the तो ये आपका pattern रॉ out of. मटेरियल है. So there's one of them. The other is still in the vise here. Now the glue has dried, and I'm ready to take that out and lay it on the bench and show you what. Before we turn to make it not so clunky. I don't think I'll try to do that, but I am going to take off some of this stock. तो ये रॉ मटेरियल आपका. तो अब हम देखते हैं थोड़ा टेपर अलाउंस के बारे में. Attention to all foundry patterns have to have some taper to them. That's called pattern draft. पैटर्न को क्लियरफुली देखिए, वहाँ टेपर दिया हुआ है वर्टिकल फेसेस पे. Pattern has to be able to pull out of the sand.
So this pattern that I made some time ago for a little engine, you can see that it's tapered really in every direction. That is, from the ends and from the sides, even some taper here on the little pedestals and taper here. And when you turn it over on the back side, you can see that it's, maybe you can't see, but that is all tapered. Everything अब हम देखते हैं सेट स्क्वायर के बारे में. is 3 degrees. एक मेजरिंग टूल Now है. I'm using a little die maker square. This is a die maker square, Lufkin, and it can be adjusted so that it's not square. And I'm going to hold it up against a 90-degree square here, and you can see that there's a difference. So I have there's two adjustments here. One to lock यहाँ से आप the blade, टेपर one एडजस्ट to कर सकते हो. get it, उसे इंक्लाइन off of 90 पोजीशन पे degrees. सेट So I कर set सकते that हो. for 3 degrees, and then that's what I will use to double check my tapers. But generally I will sand them on or saw them on. Now this particular project that we're doing, it is cylindrical in shape, so naturally a cylinder is going to, semi-cylinder is going to pull out of the sand very easily because it is tapered in all directions. सिलेंडर को टेपर देने की ज़रूरत नहीं है. Back to this for just a moment. I will also be making a top दोनों एंड पे उसके बाद क्या बनते हैं, होल बनते हैं, ताकि हम उसे लेथ पे माउंट कर सके. build with an 1/8 inch ball end mill onto each side, and I'm going to open that up with a center drill. And one end, of course, is going to be supported in the live center of the lathe when we turn it between centers, and the other will be supported driven in the headstock with a spur center. All right, I've drilled holes that are a little bit deeper than halfway, and I'm going to drive some dowel pins in. Just डॉवेल wooden पिन्स dowels, अब हम put यूज़ some करेंगे glue on 'em, क्योंकि and, स्प्लिट पैटर्न बनेगा हमारा. That way, when we turn this on the lathe, and these तो don't ये go all इस the way तरह down, से these are just enough to डॉवेल plug पिन the फिक्स hole की so जाती that है when we turn them, पैटर्न बनने से that'll be पहले ही. incorporated into a nice smooth finish. And I did center drill the तो ends. दोनों तरफ सेंटर होल लगेगा Next thing I'm और going to दोनों do is tap फिक्स the करने के लिए spur क्या लगेगी, center डॉवेल with पिन a लगेगी. lead hammer and mark सेंटर होल माउंट करने के लिए मशीन के ऊपर डॉवेल hit the पिन wood. दोनों And I'm पार्ट को going एक दूसरे to, के ऊपर saw सही some तरीके से little फिक्स रखने के crisscross लिए. slots so that this will तो ये आपकी वुड टर्निंग लेथ. आप देख सकते हो जो हमने दोनों तरफ दो होल बनाए थे, एक होल एक एंड पे फिक्स है. इस एंड को कहते हैं डेड एंड, क्योंकि इसमें पावर रोटेशन नहीं होता है. और दूसरा एंड यहाँ पे फिक्स किया गया है. इस एंड को कहते हैं लाइव स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर पावर दिया जाता है, ये रोटेट होता है मोटर से. तो इन दो एंड के बीच में आपका वुडन पीस फिक्स किया जाता है. अब अलग अलग टूल्स से हम उसे मशीन कर सकते हैं. सो लेट्स सी. We got the workpiece held between the centers. Got a spur center. I don't think that's going to show up on the headstock end, and just a ball Headstock? bearing center on the other end. Now, I ये took that to the penstock है या bandsaw, deadstock as I है? told you, and this is how much wood I removed. You know, that was I knew I didn't need, so that's quite a savings there. But there'll still be an awful lot of chips produced. Now, I've got a piece of high-speed steel in there as a tool bit, just with the old lantern rocker type tool post. And I'm going to start by turning the major diameter down first, and I'm just using a stare at calipers to check Yeah, that. outside As I get caliper. closer to the dimension, I will use a micrometer. I like to turn wood as if it is metal, and that's why I much prefer to do it on a metal lathe. Some of you, well, that's crazy. You don't turn wood on a metal lathe. Well, I do. I don't own a wood lathe, and I just prefer this method because there's total control over the tool and the dimension. And this isn't a bowl or a candlestick here. It's something that is going to be very close dimensionally. So I'm going to take a couple rough cuts, and then I'll turn the camera back on as I do a little bit of the turning. This is probably 2 hours worth of turning, so naturally you're not going to see all of this. Well, we're turning
finish too. Now, you wouldn't want to use common fine, but pattern makers often use sugared fine. I don't run it as fast as what you would on a wood lathe. I'm used to metal speeds. Next thing, I'm going to turn down this diameter, which is the core print, and that'll be 2 inches, and it's going to be end. But I will do all of the turning on this end, and then when that's done, I will reverse the work so that this end is down on the tailstock end. Now, the final dimension here on this core. इस प्रोसेस को कहते हैं टर्निंग प्रोसेस. Now, if we would check this with a square, this corner here would be 95 degrees. That all needs to be touched up with sandpaper in the corner. Feel whether or not you need to take up any slack. With the compound, again, set it at 5 degrees like we did last time. ये आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑपरेट करना है मशीन, Step. लेथ मशीन. That gives us the pattern draft that we need on that last step. We're now going to turn this diameter right in here, which will be 3.5 inches, and we've got a step on each side. So I'm going to do about half of it feeding toward the headstock, and then I'm going to reverse the work and finish it off so that I can get at that other step. Or I may decide to use a tool, a left-hand tool, and come in that way. Not sure how I'll do it yet, but I've already taken a couple passes, and I'm तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे मशीन करते जाएंगे हम. notice that I used my stop, my carriage stop. Okay, I've switched tool holders and tools. The one in my hand is the one I'd been using a few moments ago, but now I have a I've also moved the carriage stop over on this side. We got going here where the glue lines were, and then over here, of all places, for my dowel pin to have ended up, and it's right here on the shoulder, that plug dowel pin, so I got to fill that up a little bit, and then sand it. No matter how careful you try to plan some things, that's what happens. So I will fill that, and then next time you see this, we'll be over on the bench, and we will attempt to separate it. Well, the next thing we need to अब do आपका is finishing हो चुका है. split the pattern. You recall अब उसे that स्प्लिट this पैटर्न में कन्वर्ट करना है. started as 2 pieces, and remember I glued it together with a piece of paper in between, and you remember from your 8th grade shop class when you did turning on the lathe that you probably did something similar to this, and I'm trying to do this with one hand, but I'm just working my Boy Scout knife down, and you can see it's separating. And I'm going to do that the full length here, but I got to put the camera down in order to do it. Okay, now ये आपका स्प्लिट पैटर्न रेडी हो गया. जो आपने डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंगली. तो इनिशियल डायमेंशन आप लोगे सिंपल रूल से, लेकिन जब आप पैटर्न के ऊपर वो डायमेंशन मार्क करोगे, वो मार्क होंगे आपके श्रिंकेज स्केल के साथ. अकॉर्डिंगली जो भी मेटल आपको मेल्ट कास्टिंग बनाने के लिए यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप श्रिंकेज स्केल यूज़ करोगे, और पैटर्न के सारे डायमेंशन श्रिंकेज स्केल से ही मार्क होंगे. the project is separated, and you can see that I didn't put any glue right in the center here where I knew it wasn't necessary, but it did separate quite well. But my worst nightmare is always that maybe I can't get it apart and the whole thing is ruined. So I'm going to install some dowel pins on the one side, taper them ever so slightly, and then they will align with
a fillet in here, and we'll do that with body putty, I believe. And there'll be fillets in here. No need for it here. तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है पैटर्न बनाने की. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या प्रोसेस है. द प्रोसेस इज फर्स्ट collect all the tool required and material required. After that, now I am telling the process for split pattern. Now separate pieces of woods should be joined together so that they can be converted into a split pattern after machining. After connecting them, फिक्स देम विथ अ डॉवेल पिन्स. उसको इनिशियल स्टेज में ही डॉवेल पिन्स फिक्स करते हैं हम. एंड स्टिक देम विथ ग्लू, डॉवेल पिन और ग्लू के साथ. आफ्टर बोथ एंड्स आर मार्क विथ अ सेंटर. दोनों एंड में हम सेंटर होल बनाते हैं ताकि वो सेंटर वुड वर्किंग लेथ पे माउंट हो सके. नाउ प्रिपेयर अ डायग्राम यूजिंग अ श्रिंकेज स्केल. आपकी फाइनल डायग्राम जो बनेगी पैटर्न की वो कैसे बनेगी, यूजिंग द श्रिंकेज स्केल. तो आपको श्रिंकेज कंसिडर करना है हमेशा जब भी पैटर्न बनाओगे. एंड फाइनली स्टार्ट मशीनिंग अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ श्रिंकेज स्केल. तो वो पैटर्न कैसे बनेगा, एक्चुअल कास्टिंग से लार्जर इन डायमेंशन बनेगा. सो दिस इज आवर प्रोसीजर टू प्रिपेयर अ पैटर्न. So with this detailed demonstration, we had finished our fourth practical, that is develop a job on pattern. Thank you for listening. We will meet in our next session for fifth practical. Until then, mark your attendance by writing your name in the comment section. Have a good day.